नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपके साथ मॉर्निंग में स्टॉक पे वीडियो बनाई थी जब मार्केट आवर्स में। अभी जो इस स्टॉक में तेजी देखी है 10% की शानदार तेजी, आज पूरे मार्केट में अकेले IEX शाइन कर रहा था। मतलब शाइन तो बहुत कुछ कर रहे थे, बट जो सबसे ज्यादा फोकस में लाइमलाइट में रहा वो IEX का स्टॉक रहा। FNO में भी है ये स्टॉक और शानदार मूव, बड़ी तेजी, एक सरप्राइज मूव था। अब इस मूव के पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में जानेंगे और क्या इस तेजी के बाद आपको खरीदना चाहिए। देखिए, अभी भी ऊपर से बहुत करेक्ट है और नीचे ही ऑलमोस्ट आप देखेंगे रिसेंटली स्टॉक अराउंड 2-4 दिन पहले भी 150-52 से ही नीचे आ गया था, अचानक 130 के नीचे निकला 128 तक। मेरा स्टॉप लॉस भी काटा, बट जब कटा उसके बावजूद मैं वीडियो आके शूट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर हो सकता है तो होल्ड कर लीजिए। डाउनसाइड बहुत कैप्ड है, बिल्कुल लिमिटेड है, मोस्टली 118-120 तक जा सकता है, 128 पे ऑलरेडी है, लेकिन अपसाइड बहुत बड़ी पोटेंशियल पड़ा है ऊपर जाने के लिए। स्टॉक में हमारे फेवरेट MIT ने भी खरीदारी करी है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की बाइंग करी है, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव है ये स्टॉक। अगर आप मंथली कैंडल पे स्टॉक का चार्ट देखो तो 3-4 महीने से कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। बेशक लोअर लो लगा रहा है, बट लो कितना लगा रहा है 2-4 रुपए, और बार बार 150 आके अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर निकलने की। कर नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा ऊपर, वो बात अलग है, बट अटेम्प्ट कर रहा है। स्टॉक के वैल्यूएशन वाइज स्टॉक कंफर्टेबल हो गया है, गर्मियां आ रही हैं, पावर ट्रेडिंग बढ़ेगी, वो सब फोकस में ही पॉजिटिव है। बट उसके बावजूद करेक्शन क्या एक मौका है, ये कंटिन्यू आपके साथ मैं शेयर कर रहा था। आप मेरी कोई भी IEX की वीडियो उठा के देखिए। अभी मैं आपके साथ ये बात करता हूं पहले कि ये स्टॉक में जो तेजी आई है इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन जो सामने निकल के आ रहा है वो UBS की रिपोर्ट आई है आज इस स्टॉक को लेकर, और रिपोर्ट में उन्होंने 200 रुपए के लक्ष्य रख दिए हैं स्टॉक पे। टारगेट पहले भी 200 के थे, अभी भी 200 के, बस रिपोर्ट फ्रेश निकाल दी। देखिए, कल CERC की तरफ से कुछ बड़े बयान आए जिस पे किसी का फोकस नहीं गया, बट UBS ने फोकस किया और IEX को कर दिया बाय रिकमेंड, और स्टॉक अराउंड 200 रुपए के टारगेट के साथ, स्टॉक पे अराउंड 200 रुपए के टारगेट के साथ उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दे दी और स्टॉक पे ओवर बुलिश हो गए हैं। उन्होंने कहा क्या है वो सुनिए। जो चीज उन्होंने कही है वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है इस स्टॉक के लिए। इस शेयर में पिछले 6-8 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे इनके ऊपर केस भी लगाया गया था कि जो CERC है उसके ट्रांजेक्शन फीस जो है 2 पैसे होती है, वो भी ना लगाएं, ऐसी बोल दिया गया था, और उसी को लेकर कंटिन्यू मामला चल रहा था, बट कोई फैसला नहीं आ रहा था। कल के सेशन में अपडेट आई है CERC की तरफ से और फैसला भी आया है, जो कि आया है कि 2 पैसे पर किलोवाट पर साइड पे आप लगा सकते हो ट्रांजैक्शन फी, और यही एक पॉजिटिव चीज है कि अनुमति मिली है, लागू हुआ है कि भैया करोगे। 2 पैसे सुनने में बहुत कम लग रहा है, और 2 पैसे ही पहले भी लगते थे। टॉप बैंड भी 2 पैसे ही है। टॉप बैंड जो है कि इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, 2 पैसे से ज्यादा, वही टॉप बैंड है, बट उसको भी लगाए ना लगाए इसके ऊपर झड़प चल रही थी, जिसका कल फैसला है कि लगाओगे ही लगाओगे, यानी कि आपके लिए रिलीफ है। अब पर साइड यानी कि कुछ भी ट्रांजेक्शन करो, खरीदो बेचो, वो आपका 2 पैसे लगेगा ही, पर किलोवाट पे लगेगा, ठीक है। 2 पैसे पर किलोवाट पर साइड पे ये आपका ट्रांजेक्शन फी आपको पे करनी पड़ेगी, 2 पैसे। ये 2 पैसे मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी इनकम है IEX के लिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में 88% मार्केट शेयर लेके बैठी है कंपनी। पावर के मामले में यानी पावर एक्सचेंज के मामले में 95% का मार्केट शेयर लेके बैठी है कंपनी। ऊपर से अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। वैल्यूएशन महंगे हैं, और मोनोपोली स्टॉक के महंगे नहीं रहेंगे तो किसके वैल्यूएशन महंगे रहेंगे। करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है मार्केट के साथ, अब इससे ज्यादा क्या करेक्ट होगा। और MIT को मैं इतना फोकस में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि MIT ने IEX में बहुत बड़ा पैसा बनाया है। कैसे? 2020 में जब ये शेयर 60-70 रुपए पे था, तब IEX को MIT ने खरीदा था। उसके बाद इस स्टॉक ने आपको 300-350 के लेवल्स दिखाए। मैं आफ्टर बोनस की बात कर रहा हूं, प्री बोनस जाए तो 300 से 900 रुपए की जर्नी थी, फिर वो बोनस आगे एक शेयर पे 2 शेयर बोनस आया और फिर वो नीचे आया है, मतलब एडजस्ट होके। अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो 60 रुपए करीब खरीदे, 300 पे बेचा, सब खाली कर दिया, और अब रिसेंटली उन्होंने 140 रुपए करीब खरीदा है। मैंने भी आपके साथ मार्च मंथ में अपनी एप्लीकेशन पे स्टॉक बाय रिकमेंड करा था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि है तो बने रहो। 153-54 हर्डल है, नो डाउट, नीचे आ सकता है दोबारा, नो डाउट, नीचे आए तो खरीदो। 3-4 महीने का समय दो मिनिमम इस स्टॉक को। ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बहुत हैवी और बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है।
तो यूबीएस की इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक को लेकर बड़ी राहत मिली और स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है। छोटी अवधि में ट्रांजैक्शन फीस को लेकर कोई चिंता नहीं, मतलब ट्रांजैक्शन फीस लगेगी ही लगेगी, ये आपके लिए खबर आती हुई दिखी है, जिसके दम पर ये स्टॉक आज आपको 10% ऊपर दिखा। 2-3 पॉजिटिव चीजें बता दूं। पहला, ट्रांजैक्शन फीस को लेकर मंजूरी पूरी तरीके से लगेगी ही लगेगी। दूसरा, यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट। तीसरा, इस स्टॉक में ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। चौथा, एमआईटी की बड़ी खरीदारी। और पांचवी, इस स्टॉक में ऑलरेडी इतनी करेक्शन हो गई है कि लोअर एंड में ज्यादा गिरावट दिखती ही नहीं है, डाउनसाइड कैप्ड जिसे कहते हैं वो दिखता है। तो ये मेरी तरफ से आईएक्स का स्टॉक। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।